हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह सुबह लग गई हूँ काम पर। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और टाइम मतलब काफ़ी हो गया है। अभी 9 साढ़े 9 बज गए हैं और थोड़ा बहुत किचन का काम मैंने कर लिया है। आज गार्डन नहीं गए थे। गारवी सो रही है, अभी उठी नहीं है। तो आज घर की मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। किचन मैंने अभी किया था, लेकिन घर पूरा फैला पड़ा हुआ था। सैटरडे संडे में वैसे भी है ना, घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोगों का ऐसा ही रहता है, कुछ देर घर में कुछ देर बाहर। तो कपड़े वगैरह बहुत जल्दी जल्दी निकालते हैं, करते हैं, तो कपड़े फैल ही जाते हैं। और मैं ज़्यादा है ना सैटरडे संडे में काम करती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग घर पे होते हैं तो फिर उसी में हम लोग लगे रहते हैं टाइम स्पेंड करने। क्योंकि घर के कामों में लगे रहो तो फिर वही है, ये रोज़ का काम है। तो सैटरडे संडे में पूरा घर फैल जाता है और मंडे को मुझे उतना ही टाइम लग जाता है। तो आज तो मैं वैसे भी प्रॉपर तरीके से, मैंने कहा चलो एक बार पूरा घर क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा गारवी के एक्स्ट्रा चीज़ें, खिलौने विलौने पड़े हैं टूटे फूटे, तो वो भी मैं सोच रही थी निकाल देती हूँ। बहुत भरा 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 सा घर होता है, टाइम टाइम पे बेकार सी चीज़ों को निकालते रहो तो ठीक ठाक रहता है। तो देख सकते हैं आप कपड़े कैसे फैल रहे हैं, गारवी के मेरे सब। तो पहले तो है ना कपड़े घर ही करके रख ली हूँ, और है ना सारे जो धुलने वाले कपड़े वो निकालूंगी बाहर। क्योंकि सैटरडे संडे में यही होता है, सुबह अलग कपड़े, दिन में घर में अलग, बाहर जाओ तो अलग कपड़े, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। मंडे को मैं मशीन ज़्यादातर लगा ही लेती हूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं इकट्ठे धोने के लिए। तो यहाँ पर पहले कपड़े मैं तय बना के रख दूँगी सारे। गारवी के सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं, क्योंकि वो खुद से ही निकालने करने उसका रहता है ना, कपड़े पसंद नहीं आते उसको, ये निकाला वो रखा, तो वही है, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो आज मैंने ये प्रॉपर तरीके से अलमारी को सेट कर दिया है। और यहाँ ये मेरी अलमारी भी फैली पड़ी हुई है, क्योंकि मैं भी कहीं जब बाहर जाती हूँ तो समझ नहीं आता ये टॉप पहनूँ, वो टॉप पहनूँ, सूट पहनूँ, जीन्स पहनूँ, क्या पहनूँ। तो बहुत सारे पहनने के चक्कर में ना मैं ऐसे ही निकाल के पटक देती हूँ, और तब मैं ऐसे ही बस डाल के चली जाती हूँ, तो सारे कपड़े फैल जाते हैं। तो अभी देखिए सारे ना ये सेट करूँगी। साड़ियाँ वगैरह तो ठीक से लटकी हुई है, क्योंकि साड़ी वगैरह तो कम ही पहनती हूँ, दुपट्टे वगैरह सब फैले पड़े। तो ये ऊपर स्पेस था, थोड़ा सा हैंगर खाली पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये नीचे अलमारी बहुत भरी भरी है, तो कुछ कपड़े हैं, सूट वगैरह हैं, प्लाज़ो वगैरह हैं, तो वो मैं सोची कि है ना ऊपर टांग देती हूँ। ये कभी कभी ही मैं कहीं जाती हूँ मंदिर वंदिर, तब पहन के जाती हूँ। तो ये सारे मैंने कहा ऊपर टांग देती हूँ, तो नीचे अलमारी में थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे अभी जीन्स वगैरह एक साइड रख के, और जो भी है टॉप वगैरह एक साइड करके, उस तरह से सेट कर दूँगी सारे कपड़े, ताकि निकालने में फिर दिक्कत ना हो। तो बस ये घर का काम है रोज़ का ही, लेकिन ये है टाइम टाइम पे, मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगता है इन सब चीज़ों में, लेकिन देखते रहो तो चीज़ें पता भी रहती हैं और सेट भी रहता है घर थोड़ा। नहीं तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो बहुत टाइम लगता है। और आज वैसे भी मैंने ना पूरा घर साफ़ किया ना, मुझे करते करते 3 बज गए थे, मतलब 3 बजे मैं फ्री हुई थी। तो ये मतलब बहुत टाइम लग जाता है कपड़े वगैरह सेट करने में। फिर एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं, उनको बेड में डालना पड़ता है। मैं सब बेड में भर देती हूँ, एक्स्ट्रा जो भी निकलता है कुछ भी तो मैं बेड में डाल देती हूँ। तो इस वजह से ना सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है बहुत। तो यहाँ पर देखिए टॉप वगैरह सब बिखरे पड़े हुए हैं, एक निकालती हूँ एक रखती हूँ, तो ऐसे बिखर जाते हैं। तो वही है कि मंडे को मेरा रहता ही है कि मैं अलमारियाँ वगैरह ना सेट करती हूँ। तो आज तो मैं यही सोची थी, चाहे मुझे कितना भी टाइम हो जाए, पूरा घर अच्छे से ना सेट करूँगी। और थोड़ा सा गारवी वाला रूम है उसको थोड़ा सा चेंज भी करूँगी, चीज़ें इधर से उधर करनी है, क्योंकि एक ही जगह सारी चीज़ें कई दिनों से रखी हैं तो देखने में ऐसा लगता है रूम मतलब अजीब सा। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा है ना उसमें चेंजिंग कर दूँ तो अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज चेंज सा रूम। तो यहाँ पर ये नीचे इनके कपड़े हैं, तो ये इनके कपड़े तो ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं, सेट हैं, क्योंकि अभी प्रेस करके रखे थे और बहुत सारे प्रेस होने को रखे भी हैं, प्रेस करने हैं। तो जब वो प्रेस करूँगी तब और सेट कर दूँगी। तो यहाँ नीचे की अलमारी इनकी पूरी प्रॉपर तरीके से सेट है। और अब आती है इस रैक की बारी। तो इस रैक को तो मैं पूरा ही आज है ना हटा के कवर ववर तब साफ़ करूँगी, क्योंकि धूल जम गई है इस पर अंदर से। वैसे साफ़ करते रहते हैं, सामानों को सेट करते रहते हैं, लेकिन मैं कवर हटा के बहुत कम साफ़ करती हूँ। तो आज पूरा सामान हटा के साफ़ करूँगी, क्योंकि अंदर मुझे ना कल मैं ऐसे ही कुछ निकाल रही थी तो मुझे धूल दिख रही थी इनके पाइपों पे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अब इसको पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी और इसको इधर से हटा के अब दूसरी साइड सेट करूँगी। तो थोड़ा सा ये है कि अच्छा लगेगा, सामने की साइड सेट कर दूँगी तो मन में भी ये रहेगा हाँ कुछ चेंज किया है। वैसे तो और तो कहीं रखने की जगह नहीं है। बेडरूम में मैं कुछ भी ये सब नहीं रखूँगी, क्योंकि बेडरूम में अच्छा नहीं लगता। बेडरूम में बस मैंने बेड और ड्रेसिंग लगाई हुई है, उसमें इतना ही स्पेस है, मैं वहाँ रखती भी नहीं हूँ। और आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि बेटी ने टीवी चला रखी है और टीवी बंद नहीं करती है, वो आवाज़ बार बार बढ़ा देती है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ जो एसी का फ़ैन वाला ये है कार्टून, इसको मैं ना इधर लगा देती हूँ, मशीन वगैरह को सबको, रैक को मैं इस बार इधर लगा देती हूँ, तो थोड़ा सा
चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी सफाई भी हो जाएगी चारों तरफ से। तो देखिए इसके पीछे भी कितनी सारी धूल मिट्टी हो रही थी। हालांकि मैं है ना इसको खिसका के करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है। अब हर रोज़ तो मैं नहीं करती हूँ चीज़ें हटा हटा के क्लीन, पर ये 2-3 दिन में कर लेती हूँ। तो फिर भी है ना धूल मिट्टी हो जाती है। अभी इस टाइम है ना मच्छर और धूल उड़ती भी है बाहर, तो जल्दी धूल मिट्टी अभी जम जा रही है। पहले इस घर में बिल्कुल भी धूल नहीं आती थी, लेकिन अभी जम जाती है क्योंकि हवा चलती रहती है बाहर, तो मिट्टी खिड़कियों में से आती ही है। तो यहाँ पर दूसरी साइड मैंने रैक को रख दिया था। और गारवी की ये अलमारी मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही साफ़ की थी। उसको नए सारे कलर्स वगैरह मैंने ला के दिए थे, पुराने मैंने सब फेंक दिए थे, उसके तोड़ फोड़ देती है। तो अभी सब नए ला के दिए, तो नए डब्बे में मैंने डाल के रख दिए। और ये सब मैंने अभी पहले ही उसकी जो है ना बुक्स वगैरह थी सब हटा दी थी यहाँ से। उसके स्कूल की छुट्टियाँ लगी तब से, क्योंकि अब नई बुक्स आएंगी, फर्स्ट क्लास में आएगी तो नई बुक्स आएंगी, तो सब कुछ मैंने हटा दिया था। इधर ये उसके टॉयज़ हैं, तो बहुत सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, तो सब फेंकूँगी मैं आज निकाल के। तो इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बहुत टाइम में जाके मेरे को साफ़ हुआ था, 1 घंटा लग गया था इसके टॉयज़ साफ़ करने में ही, सारा एक्स्ट्रा निकालने में। काफ़ी खिलौने निकले थे, काफ़ी मैंने बाहर डाल भी दिए। तो यहाँ पर अब ये रैक को इधर कर दिया है और रैक हो गई है सेट। यहाँ पर लगा दिया है रैक का कवर। अभी ये कवर इतना गंदा नहीं था, मैंने ऐसे ही फटकार के और थोड़ा सा पॉज दिया था उसको, तो मैं उसको धुल नहीं रही हूँ क्योंकि धोने से ये कवर रहना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं ज़्यादा इसको धुलती नहीं हूँ कवर को। कवर से ये रैक थोड़ा ढका रहता है तो ठीक लगता है, नहीं तो फिर ओपन रैक तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से इधर दूसरी साइड ही मैंने अब ये मशीन लगा दी है। और यहीं पर गारवी की टेबल है, उसकी चेयर है, तो वो इधर मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ मैं सेट कर रही थी, उसके टॉयज़ के डब्बे वगैरह हैं ये सामने रखे हुए हैं, वो उसके किचन सेट है, मेकअप सेट है, तो उनके अपने अलग एक बॉक्स हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मैं सोच रही थी सारे खिलौने उसके एक साइड ही रख दूँ। इधर इधर सामने भी एकदम भरा भरा लग रहा है और इधर भी भरा भरा लग रहा है, तो सोच रही थी एक तरफ से खाली कर दूँ। तो यहाँ से मैंने ये सिलेंडर हटा के उस कोने में रख दिया है। और है ना फिर सिलेंडर से मैं सोच रही थी खिलौने इधर रख दूँ, लेकिन वो भी फिर सेटलमेंट नहीं हो रहा था। तो वही मैं देख रही थी कि पूरा एकदम भरा भरा लग रहा है। तो यहाँ से फिर मैंने क्या किया, रैक को ये इसके ये जो बास्केट है उसको हटा दिया, क्योंकि बास्केट से बहुत ऊंचा ऊंचा लग रहा था साइड में, तो बास्केट मैंने साइड में लगा दी उधर। और फिर ये मैंने सारे खिलौने एक तरफ उधर ही रख दूंगी। अभी मैं इधर रख रही थी, फिर बाद में मैंने सोचा चलो उधर ही रख देती हूँ, इधर भी भर रहा है उधर भी भर रहा है, तो एक तरफ ही भर देते हैं। तो इधर से ये खाली कर दिया। और ये इनका हेलमेट रखा हुआ है, हेलमेट आज रखा हुआ है क्योंकि ये कहीं बाहर गए हुए हैं, वरना तो नहीं तो हेलमेट है ना चला जाता, ऑफिस जाते हैं जब स्कूटी के साथ, तो उनका हेलमेट यहाँ रहता ही नहीं है। घर में रात को आता है और रात को फिर बाहर ही रखे रहता है हेलमेट, और सुबह वहीं से वापस चला जाता है। तो आज मैंने वहाँ रख दिया, नहीं तो वो स्पेस खाली रहेगा। तो यहाँ देखिए वो खिलौने वगैरह उसके टेंट हाउस के यहाँ पड़े रहते हैं ना, तो गद्दे के नीचे चले जाते हैं, तो बहुत सारा कचरा निकलता है जब गद्दा उठा के साफ़ करती हूँ। मैं डेली नहीं करती हूँ गद्दा उठा के साफ़, लेकिन एक दो दिन में करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने गद्दा हटा दिया है और यहाँ अब लगा दूँगी झाड़ू। तो काफ़ी सारे उसके टॉयज़ मैंने बाहर डाल दिए थे और काफ़ी सारे यहाँ पर निकले हैं टॉयज़। तो देखिए ये टूटे फूटे उसके खिलौने काफ़ी सारे निकले हैं, तो ये भर के डाल दूँगी, नीचे डाल के आऊँगी, क्योंकि कचरा मेरा 2 दिन का रखा हुआ है, मैं डालने ही नहीं गई सैटरडे संडे में नीचे। और ये वीडियो मंडे का है, मंडे को मैंने शूट किया है। तो ना बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है, तो आज इकट्ठा करके पूरा कचरा तब नीचे डालने जाऊंगी। दो बैग मतलब 2 डब्बे तो भरे रखे हैं डस्टबिन के, सूखा कचरा और गीला कचरा, और अभी इतना सारा और इकट्ठा हो जाएगा अभी सफाई करूँगी तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया था इस वाले रूम का। और ये अलमारी वगैरह खिड़की वगैरह है, तो वो भी मैंने कहा चलो साथ साथ में मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी आज मैं इसी रूम को साफ़ करूँगी, एक एक दिन में एक एक रूम साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने ना सारा एक साथ कर दिया। तो यहाँ पे ये लाइट्स के स्विच वगैरह भी मैं क्लीन कर रही थी, तो बार बार वो लाइट बंद हो रही थी, उसी वजह से बटन दब रहा था, इस वजह से। तो ये मैंने स्विच वगैरह भी थोड़े गंदे हो रहे थे, मैंने साफ़ कर दिए। तो यहाँ पर पोछा लगा दिया था इस रूम का, और एक रूम मैंने कर दिया था। तो ये फिर मैं यहाँ पर मैंने कहा एक रूम पहले कंप्लीट कर देती हूँ। पहले मैं यही सोची थी इसी रूम को करूँगी, कल मैं दूसरा रूम करूँगी। ये रूम करने के बाद मैं किचन में गई थी, और किचन में मुझे पनीर वगैरह बनाना था। आज मेरे और गारवी के लिए पनीर रखा था, थोड़ा सा पालक लेके आई थी, तो पालक पनीर बनाना था। तो वो अभी सो ही रही थी, 10 साढ़े 10 बजे थे लगभग। तो मैंने कहा चलो पहले खाने की तैयारी कर लेते। तो इसके बाद मैं किचन में गई थी, किचन में पूरा खाना वाना तैयार किया। और इधर ये इसी रूम के बाहर का ये जो लगे हुए हैं
तो लटकन वगैरह, तो ये भी मैं कहा चलो एक बार मैं पहुँच देती हूँ सबको। और इस रूम का मैंने कर दिया था फिर दरवाज़ा बंद, ये सब कुछ पहुँच पाँच के नहीं कि कचरा ना आ जाए। और फिर मैं चली गई थी किचन में, तो किचन का मैंने सारा काम कर लिया था, बर्तन वगैरह मैं क्लीन करके आ गई थी, आटा लगा के सब्जी बना के आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं कर ही रही हूँ तो ये वाला रूम भी कर देती हूँ, क्योंकि इस रूम में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अलमारियाँ इस रूम की बिल्कुल सेट हैं, क्योंकि इस यहाँ की अलमारियाँ ना फैलती नहीं है। इस रूम में ना ज़्यादा कपड़े वगैरह डेली के नहीं है जो निकालने करने में फैल जाए। तो ये मैंने थोड़े दिन पहले ही सेट की थी अलमारी, तो बिल्कुल भी फैली नहीं हुई थी। तो मुझे ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ये करना था, जाले वगैरह थोड़ा सा देखना था, बस वही करना था। तो मशीन मैंने लगा रखी थी, कपड़े सारे इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो मशीन जब तक चल रही है तो ये रूम भी कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं इस रूम को भी यहाँ पर लेके बैठ गई थी यहाँ पर। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह निकले थे तो वो मैं इस बेड में ही डाल देती हूँ, फालतू जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आते हैं अनाथ आश्रम के लिए पुराने कपड़े मांगने, तो मैं बैग में भर के रख लेती हूँ, फिर उनको दे दो। तो इस वजह से एक ही बैग मैंने कर रखा है, तो उसमें उसको मैं बेड में डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो साथ के साथ सामान बाहर पड़ा रहेगा, तो मैं बेड को ही खोल के उसमें डालने लग गई। बस मुझे ये काम सबसे बुरा लगता है, ये बेड का गद्दा हटा के और है ना फिर ये सामान डालना, क्योंकि एक तो ये जो मेरे बेड का गद्दा है ना बहुत ज़्यादा भारी है, अकेले उठाने में इसको ना बहुत दम निकलती है। मैं इसको उठा के बाहर नहीं डाल सकती, बस यहाँ पे मैं सारे ऐसे ही इसको खड़ा कर देती हूँ, बाहर निकाल नहीं सकती। बाहर निकालने में ना हालत ख़राब हो जाती है, बहुत भारी। ये 8 इंची वाला गद्दा है तो बहुत ज़्यादा भारी है, इसको उठाने करने में ना बहुत दिक्कत होती है अकेले में। तो यहाँ पर बस सामान रख के तुरंत से मैंने साथ के साथ यहीं किया, इस गद्दे को ऐसे कि ऐसे पटक दिया था, क्योंकि बाहर ले जाती तो लाने में फिर इसको ऊपर गद्दे मतलब बेड के ऊपर सेट करने में बहुत दिक्कत आती थी, उठाने करने में। तो मैं ऐसे ही उधर की साइड ही खड़ा कर देती हूँ, उधर से इसको पटक देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेड को मैंने पोंछ दिया था, और यहाँ अब डाल दूँगी फटाफट से बेडशीट और बेड को कर दूँगी ठीक से रेडी। तो यहाँ पर ये गारवी का एक फ़ोटो फ्रेम था, तो गारवी के बेडरूम में ऐसे ही साइड में रखा था वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं बेडरूम में ही लगा लेती हूँ। तो बेडरूम में ऊपर कील लगी हुई थी बेड के ऊपर, लेकिन उसमें ये सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको बेड पे ही रख दिया। मैंने कहा बेड पे अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ तो ये दिख ही नहीं रहा था, मैंने ऊपर ऐसे ही रख रखा था, तो कुछ मतलब ही नहीं था। तो मैंने इसको बेड पे ही लगा दिया। मैंने कहा बेड पे अच्छा लगेगा, छोटा सा भी है और गारवी का छोटी सी का फ़ोटो है इसमें, जब इसका फर्स्ट बर्थडे था 1 साल की का फ़ोटो है, तो वो उसे मैंने बेड पे रख दिया यहाँ पे। तो बेड कर दिया था ठीक, और फिर कर लेते हैं ड्रेसिंग साफ़। तो ड्रेसिंग में भी धूल मिट्टी जम रही थी अच्छे से, तो सामान निकाल के पोंछ के ड्रेसिंग को भी कर लिया क्लीन। और गारवी उठ गई थी, मतलब वो रूम साफ़ हुआ उसके बाद गारवी उठ गई थी। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो गारवी भी कपड़ा लेके बस लगी रहेगी खिड़की वगैरह पोंछने के लिए। उसको लगता है कि वो मेरी उसको हेल्प करवानी है, तो वो लेके कपड़े वगैरह, खिड़की है, बाहर की रेलिंग है, सबको पोंछने लगी रहती है। तो थोड़ा बहुत तो वो कर ही देती है, हेल्प तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये ड्रेसिंग वगैरह है जो मैं क्लीन कर ले रही हूँ, उसकी पिन्स वगैरह हैं, फैल जाती हैं ड्रेस के मैचिंग के, इधर उधर लगाते हैं तो सारी पिन वगैरह मैंने सेट करके रखी है। और अंदर से ड्रेसिंग को भी कर दूँगी अच्छे से सेट, अरेंज कर दूँगी। एक बार चीज़ें फैल जाती हैं, ऑयल वगैरह के डब्बे वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, तो एक बार पूरी ड्रेसिंग को अरेंज कर दूँगी अच्छे से। और सही में ये ड्रेसिंग मेरी बहुत यूज़फुल है। मतलब पहले ऐसा होता था कि अलमारियों में शीशा लगा रहता था जहाँ भी मैं रही हूँ गोदरेज की अलमारी में, और मुझे सामान ऐसे ही रैक वैक पे डालना पड़ता था या फिर अलमारियों में अंदर रखना पड़ता था। तो इस बार मैंने यहाँ पर ये ड्रेसिंग ले ली थी, बहुत बड़ी मैंने नहीं ली, छोटी सी ली, क्योंकि रूम में स्पेस भी इतना था और ज़्यादा महंगी मुझे लेनी नहीं थी। तो ये मैंने ले ली, और ये काफ़ी अच्छी है। अंदर इसमें काफ़ी मतलब दरवाज़ा खोलने के बाद काफ़ी वो रैक वगैरह हैं और नीचे भी हैं, तो ना बहुत सारा सामान, मतलब मेरा पूरा ड्रेसिंग का सामान पूरा कम्प्लीटली इसमें आ जाता है, तो काफ़ी सही है। अभी पहले क्या होता था कि कहीं भी जाओ रेडी होने के लिए तो
सारा सामान अलमारी में से निकालो तो पूरा फैल जाता था, कहीं भी जाते हुए उसको 1 घंटे जमाने में लगता है। अभी ड्रेसिंग में ही सब सामान है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधा कपड़े पहनो और यहीं से तैयार होके चले जाओ, ड्रेसिंग में ही सब वापस सारा सामान रख दो तो कुछ भी फैलता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रूम की सफाई हो गई थी। रूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेड और ड्रेसिंग मैंने लगाया हुआ है बेडरूम में बस, और अलमारियाँ वगैरह उसमें सेट थी, कुछ भी फैला हुआ नहीं था। तो मैंने क्योंकि अलमारियों में ना सारी किटों में मैंने सामान रखा हुआ है मेरे कपड़े वगैरह, तो किट से सामान फैलता नहीं है, इतना किटों में ही रखा रहता है साड़ियाँ वगैरह, तो बिल्कुल सेट था। तो वो रूम को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर साथ के साथ लगे हाथ में हॉल को भी करने लगी। हॉल मुझे नहीं करना था बिल्कुल भी, लेकिन कपड़े धुले ही नहीं थे, कपड़े थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा इनको जब तक धुलेंगे मैं बैठी रहूँगी तो मैं हॉल भी कर ही देती हूँ। तो फिर मुझे ना ऐसे करते करते इसीलिए मुझे ना 2 ढाई बज गए थे इसको करते करते। तो यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ था, ये वाला जो इस पे कॉर्नर का है ये पूरा फर्नीचर के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो सब मैंने हटाया। फालतू के ना रैपर्स कागज़ वगैरह रखे हुए थे, कहीं जाते हैं तो बिल वगैरह सैटरडे संडे में खाने के बिल हैं, कुछ शॉपिंग किया कुछ भी, तो वो यहाँ ला के पटक देते हैं, तो वही सब है ना फैले पड़े रहते हैं। तो सब निकाल दिया फालतू का सामान था जो, तो पूरा देखिए वो स्पेस मैंने खाली कर दिया, एकदम से कुछ भी नहीं है अब उधर। और यहाँ पर बस ऊपर से थोड़े बहुत जाले वगैरह लेके और अब लगा दूंगी झाड़ू। तो देखिए कितना कचरा निकला है, पहले उस रूम का उसमें भर दिया था मैंने थैली में, और अभी फिर भी है ना ये रूम का भी, बाहर के अंदर के रूम का, और ये बाहर हॉल में इतना कुछ कागज़ पन्नी वगैरह सब बहुत सारा कचरा यहाँ पे निकला है। सफाई जब भी करो कचरा तो खैर बहुत निकलता ही है। तो यहाँ पर साथ के साथ लगे हाथ ये हॉल भी हो गया, तीनों रूम मैंने मतलब दोनों रूम साफ़ कर दिए। किचन तो मैंने अभी किया था, किचन मुझे नहीं करना था, अभी क्लीन किया था थोड़े दिन पहले ही, 8-10 दिन ही होंगे। और ये अब तीनों ये भी साफ़ हो गए हैं, तो बड़े है ना मन को तसल्ली सी मिलती है। घर थोड़ा सा साफ़ कर लेते हो, बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब घर गंदा हो रहा है, घर गंदा हो रहा है, देखना है ये वो। तो अभी आज क्लीन हो गया ना, तो एकदम बहुत मन को तसल्ली सी मिलती है कि हाँ चलो अभी पूरा घर क्लीन है, किचन भी कर लिया और रूम वगैरह हॉल वगैरह भी कर दिए। तो देखिए इतना सारा कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इधर मैं बालकनी में आ गई थी, तो शू रैक भी मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही क्लीन की थी, तो शू रैक को मुझे फैलाना नहीं था। और यहाँ पर बस झाड़ू लगा दूंगी। और ये देखिए कचरा कितना सारा इकट्ठा हो रहा है, 2 बास डब्बे हैं जो डस्टबिन है वो भरे रखे हैं, 2 पॉलीथिन है, तो काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है। अभी ये मैं नीचे लेके जाऊंगी। तो कचरा वगैरह डाल के बस कपड़े थोड़े धुल लिए थे, तो वो इकट्ठे हो रहे थे बाल्टी में, मतलब सुखाने के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद सुखाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं सुखाने लगी हूँ कपड़ा। झाड़ू लग गया है, किचन पूरा क्लीन हो ही गया था, बस पोछा लगाना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर सारे गर्मी के छोटे कपड़े हैं, टी शर्ट्स वगैरह, वो सब मैं इधर ही डाल देती हूँ आजकल बालकनी में, क्योंकि है ना अब गर्मी पड़ने लगी है ना, तो फटाफट बालकनी में भी कपड़े सूख जाते हैं। जीन्स वगैरह सूखने में थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी उसके जो शॉर्ट्स हैं और टी शर्ट्स वगैरह है वो यहीं पर सूख जाती हैं, तो उसके कपड़े मैं नीचे ही डाल देती हूँ। और यहाँ पर इनके कपड़े सुखाने आ गई थी बस छत पर, जीन्स वगैरह। तो ये कपड़े मेरी नेबर के सूख रहे हैं यहाँ पर, शायद काफ़ी देर से सूख रहे थे, तो सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैंने उसको फ़ोन किया था कि वो ये आके ये कपड़े उठा ले, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कपड़े छत पे डालने थे। आज मैं बहुत लेट भी हो गई थी, मैंने 2 बजे कपड़े डाले थे, तो उसने सुबह ही डाल दिए होंगे, तो उसके सारे कपड़े सूख गए थे। तो बस यहाँ पर थोड़ा जो स्पेस था वहाँ मैं कपड़े डाल रही थी, क्योंकि उसको फ़ोन किया था तो वो आ ही रही थी, और लगभग आ ही गई थी, ये कुछ काम में लगी हुई थी, वो अपने कपड़े उठा के ले गई थी। फिर मैंने सारे कपड़े इधर डाल दिए थे। तो मतलब आज है ना बहुत सारा काम किया था, कपड़े भी धुल लिए और सफाई भी हो गई साथ के साथ। मतलब कपड़े पड़े रहते हैं ना तब भी ऐसा लगता है काम है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी धुल लेते हैं। तो क्या पीछे के हैंगर वगैरह सब खाली हो जाते हैं, गंदे कपड़ों से लटके रहते हैं, तो साथ के साथ ये धुल लिए। और अब फिर इन पे प्रेस भी लग जाएगी। प्रेस शायद आज ना करूँ, क्योंकि थक जाऊँगी, सारा दिन का काम हो गया। अभी नहाना है, खाना बनाना है, ट्यूशन छोड़ने जाना है, ट्यूशन का टाइम ही हो जाएगा, खाना वाना खाएँगे तब तक तो 11वीं के। तो इतने में बस नहाने के बाद है ना थकान महसूस होती है, तो ये लगता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो अभी प्रेस वगैरह तो नहीं करूँगी, क्योंकि पहले के कपड़े भी बहुत सारे रखे हैं, और आज ये सारे ऊपर छत पे जो डाल रखे हैं जीन्स टॉप वो सब प्रेस करने हैं। अभी नहा के आ गई हूँ और काम हो गया पूरा, आज पूरे घर की सफाई कर ली है। तो अब खाएंगे अभी खाना। तो पहले एक बार मैं बता देती हूँ पूरा घर।
चीज़ें ना घर भी फैला देती है, इस वजह से गंदा हो जाता है। तो बस अब खाना खाएंगे। आज मैंने पालक पनीर बना रखा है, तो अब रोटियां सेकूंगी, पालक पनीर और रोटियां। बस रोटी खाऊंगी। आज लेट बहुत हो गया, 2-2:30 बज गए हैं। काम में थोड़ा लेट हो जाता। मैं सोच रही थी हॉल नहीं करूँगी, कल करूँगी, लेकिन फिर मैं लग गई तो मैंने कहा चलो ये भी कर देती हूँ। कपड़े भी धुल रहे थे तो मैंने कहा साथ के साथ ये भी हो जाएगा। मंदिर रह गया है जो मैं कल करूँगी, तो बाकी हो गया है। तो यहाँ पर बस इस वाले ब्लॉग का मैं कर देती हूँ एंड। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।